अब हम उस पेड़ के पास में पहुंच गए हैं। आप देख लीजिए, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये तीनों। और भी पक्षी इसमें हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, सुबह के 8:30 बज गए हैं और हम खाना बना चुके हैं। और अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं अपने नल के पास में पानी भरने। और सॉरी फ्रेंड, 2 दिन से हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। इस वक्त हल्का सा सही है तो सोचे चलिए दोस्तों से बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरी भी बात करने की आदत हो गई है ना। तो खैर कोई बात नहीं। तो अभी हमें क्या करना है, मम्मी मेरी जो है वो दही मथ के गई हैं, उससे मक्खन निकालना है। तो देर ना करते हुए चलिए पहले मक्खन निकाल लेते हैं मट्ठे से, और इसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। और पहले दिखाते हैं दादी मेरी क्या कर रही हैं। दादी मेरी खेत की सफाई कर रही हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दादी मेरी खुरपा लेकर, और बहुत बड़ा बड़ा खेत में घास हो गया था तो उसे किस तरीके से साफ़ कर रही हैं। और यहाँ पे क्या बैठाया जाएगा, उड़द, इतना साफ़ कर चुके हैं। और यहाँ पे हम धनिया की बुआई किए हैं कल, और इधर भिंडी की, और मेरे खेत में अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, लहसुन, और इधर प्याज। और मक्के की बुआई हो गई है, छोटा छोटा मक्का निकला हुआ अभी दिखाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अभी सिर्फ इतना छोटा छोटा है। ये प्याज, उधर टमाटर लगा हुआ है। इसे बांधना था लेकिन अभी बांध नहीं पाए तबीयत ख़राब होने की वजह से, लेकिन ढेर सारे टमाटर इसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर तो अब देर ना करते हुए चलिए चलते हैं किचन में। ए क्यूटी, आजा 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 आजा, ओहो ओहो, आज अब हम आ गए हैं किचन में। बच्ची मिल गई थी रास्ते में तो मज़ा आ गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा मक्खन। अब इसे निकाल लेते हैं। किस किस को मक्खन पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये रहा मक्खन, जिसको खाना है जल्दी से खा लीजिए। और अब इसे पानी में रखते हैं। तो फ्रेंड, अब हम आ गए हैं अपने रूम में। मक्खन जो था उसे निकाल के रख दिए हैं, जितना बर्तन था सब धुल दिए हैं। और अब हम चल रहे हैं दवा खाने। ये रहा मेरी होम्योपैथिक वाला दवा, अब खा लेते हैं जल्दी से। पानी लेंगे। और अब इसमें 5 उंगली डालेंगे, 2 3 4 5, और अब पी लेंगे। इसी तरीके से चारों दवा पियेंगे, और इसके आधे घंटे बाद फिर खाना खाएंगे, और उसके बाद फिर ये गोली खाएंगे। तो दवा पी लेते हैं, फिर बात करते हैं। फ्रेंड, अब दोपहर के बज गए हैं 1, और हम थोड़ा आराम कर रहे थे दवा खा के। और भैया मेरे चिल्लाना शुरू कर दिए, फिर हमें आना पड़ा क्योंकि तबीयत धीरे धीरे करके मेरा फिर ख़राब हो रहा है। समझ में नहीं आता कि कभी ठीक भी होंगे या जब तक जिएंगे बीमार ही रहेंगे। खैर कोई बात नहीं, भैया मेरे बुला रहे थे। भैया मेरे गन्ना लेकर गए थे और उसकी पेराई करवा के लेकर आए हैं। इस बाल्टी में इतना लेकर आए हैं। और मस्त गर्मी भी हो रही है। खैर हमें नहीं लग रहा है बुखार होने की वजह से, लेकिन जिसको गन्ने का रस पीना है ताज़ा ताज़ा, वो जल्दी से पीने के लिए आ जाइए। तो सबसे पहले इसे हम छन्नी से इसे लोटे में छान लेंगे, और इसके बाद फिर इसमें डालेंगे दही और ले जाके अपने भैया को देंगे। इसके बाद ही वो शांति के साथ बैठेंगे, क्योंकि शांति के साथ तो बैठने वाले हैं ही नहीं। खैर छान के लेकर चलते हैं, और इसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। और हाँ जी, जिसको पीना है पीने के लिए जल्दी से
आ जाइए। तो फ्रेंड, हम गन्ने का रस जो है उसे छान के उसमें दही डाल के लेकर आए, लेकिन इसके बाद भी उन्हें शैतानी तो करना ही है। फिर बोले अब कचालू बनाओ, तो यहाँ पे रख दिए थे आलू उबलने के लिए। और इसके बाद फिर हम जल्दी से नहा के आ गए हैं और अब इसकी सीटी निकाल और इसके बाद इसका छिलका उतारेंगे, फिर चटनी बनाएंगे, फिर चाकू से इसका छिलका आलू का हटा के फिर काटेंगे, फिर बना के उन्हें देंगे। शैतानी तो उन्हें आती है, शैतानी तो करेंगे, तो निकलने देते हैं। तब तक चलिए धनिया की पत्ती लेकर आते हैं। अब हम आ गए हैं वहाँ पे जहाँ पे हम धनिया लगाए हैं। तो अब देख लीजिए इसमें फूल आ गया है। तो लगभग धनिया की पत्ती ख़त्म ही हो चुकी है। दोबारा फिर बुआई किए हैं लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ, तो इस तरीके से तोड़ लेते हैं। धनिया की पत्ती, लहसुन की पत्ती तोड़ के अच्छी तरीके से धुल के और पानी में रख के लेकर आ गए हैं। और अब पानी लेकर थोड़ी सी खटाई इसमें भिगो देते हैं और इसके बाद फिर इसकी चटनी बनाएंगे। इतना ही भिगोएंगे, ज़्यादा नहीं भिगोएंगे। और अब आलू का छिलका उतार लेते हैं, इसे ढक के रख देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना आलू उबाले हैं। अभी गर्म नहीं है लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके अब इसका छिलका हटाएंगे। तो देख लीजिए छिलका हट गया है। इसी तरीके से जितना है सबका छिलका हटाएंगे। तो जितना आलू उबाले थे हम सबका छिलका हटा लिए हैं। और अब ये रहा चाकू और इसे इस तरीके से काटेंगे 4 पार्ट में। जितना है सब इसी तरीके से काट लेंगे। जितना आलू था सबको हम इस तरीके से काट लिए हैं। यहाँ पे खटाई जो भिगोए थे वो भी गल गया है। और यहाँ पे धनिया की पत्ती, लहसुन की और इसके बाद हरा मिर्च, नमक। अब इस सब को हम अच्छी तरीके से पीस कर और लेकर आएंगे सिलबट्टे पे और इसके बाद फिर इसमें डाल के सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो चटनी पीस के हम ले आए हैं। इसमें हम खड़ी धनिया भून के या और मसाला डाल सकते थे, लेकिन इस वजह से हम नहीं डालें क्योंकि खटाई में ये सब पड़ा हुआ था, तो इस वजह से हम कम मसाले का ही यूज किए हैं। और अब आलू जो काटे थे इसे उठा के थोड़ा थोड़ा इस थाली में रखेंगे और अच्छी तरीके से चटनी मिक्स करेंगे। अब अच्छी तरीके से चटनी मिक्स हो गया है आलू में और अब इसे कटोरी में रखेंगे और इसके बाद गिलास में गन्ने का रस छान लेते हैं। इस तरीके से मेरी दादी बनाती हैं, तो इस वजह से मेरे घर में हर किसी को इसी तरीके से पसंद आता है। तो चलिए जल्दी से छान लेते हैं। देख लीजिए कटोरी में निकाल लिए हैं और गिलास में रस छान लिए हैं। तो अब देकर आते हैं। मेरे घर में सभी लोग सो रहे हैं, सिर्फ भैया मेरे शैतानी करने के लिए जग रहे हैं। उन्हें ये खाना, वो खाना, ऐसा करना, वैसा करना। खैर कोई बात नहीं, आप भी पीने के लिए जल्दी से आ जाइए और ये खाने के लिए। तो उन्हें देकर आते हैं, इसके बाद थोड़ा हम भी चखते हैं, देखते हैं कैसा बना हुआ है। अब देकर आ गए हैं और अब हम भी खाते हैं। वाह, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ और तीखा भी है। थोड़ा सा पीते हैं रस। बहुत मज़ा आ गया। तो खा के पी के और इसके बाद मिलते हैं आपसे। एंड अब शाम के बज गए हैं 5 और हम बिस्तर पे लेटे थे, लेकिन तबीयत ख़राब है तो लेटने का मन भी नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे करके
सोचे चलिए अपने खेत में घूम के आते हैं, हो सकता हो थोड़ा अच्छा फील आए, क्योंकि बहुत दिन बीत गए हम अपने खेत में नहीं गए। तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए। तो अब देख लीजिए हम इतनी दूर आ गए हैं, तालाब के पास पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं। और यहाँ पे गेहूँ अब देख लीजिए अभी काटने लायक नहीं हुआ है, सरसों भी नहीं हुआ है काटने लायक, अभी हरा हरा ही है। और देख लीजिए हम तालाब के पास अब पहुँच गए हैं, तो थोड़ा जल्दी चलते हैं। रास्ते में चाची जो है वो थोड़ा बुला ली थी बात करने के लिए, क्योंकि वो ब्लाउज़ दी थी सिलने के लिए, तो अभी हम सिले नहीं है तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो इस वजह से थोड़ा उनसे बात करने लगे, तो शाम ज़्यादा हो गया है, तो अब जल्दी जल्दी हम चलते हैं। तो अभी तो आधी दूर पे ही हैं और रास्ता मस्त तरीके से बन गया है, तो इस वजह से जाने के लिए हज़ार बार सोचना नहीं पड़ता। नहीं तो सोचना पड़ता था, डर लगता था, मन कहता था ना जाए खेत तभी ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे देख लीजिए इतने ढेर सारे सांड गेहूँ की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। तो अब हम पहुँच गए अपने खेत में। ये रहा मेरे सरसों वाला खेत, और अभी हम आपको अपने गेहूँ वाला खेत भी दिखाते हैं। सरसों भी काटने लायक नहीं है, हरा हरा ही है अभी। और चलिए हम पहुँच गए हैं तालाब के पास भी, क्योंकि तालाब के पास में ही मेरा खेत है। तो हम आपको हंस दिखाते हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप कहीं जाइएगा मत, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए थोड़ा पास चलते हैं फिर दिखाते हैं। यही है ना तालाब, चलिए दिखाते हैं। अब देख लीजिए बहुत प्यारे लग रहे हैं ये तीनों, और भी पक्षी इसमें हैं, आए हुए हैं मछली खाने के लिए। अभी वो तो दूर जा रहा है ना, फिर तो हम और पास नहीं जा सकते, क्योंकि पानी भरा हुआ है। वो उतने दूर चले गए तीनों। फिर कोई बात नहीं। वैसे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, शाम का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे सब पानी पानी भरा हुआ है। ये जलकुंभ भी कितना अच्छा लग रहा है देखने में, वाओ, किसी पार्क से कम नहीं लग रहा है। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने खेत में। चलिए हम आपको चारों तरफ से दिखा देते हैं। हम नहर पे खड़े हुए हैं, चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखाते हैं, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अभी सूरज ढला नहीं है, ढलने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे ये तीनों कुछ खा रहे हैं, तो अब चलिए चलते हैं। वैसे मेरा तबीयत ख़राब था, बट देख के थोड़ा अच्छा लगा। और अभी हम आपको दिखाते हैं फूल, जहाँ पे मशीन है लगा हुआ है खेत की सिंचाई करने के लिए, वहीं पर पास में ही एक पेड़ बैठाया गया है, उसके फूल अभी हम आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा है। और ये मेरा सरसों कितना ख़राब हुआ है, इसमें लग गए हैं रोग। तभी तो तब की बार तो 4 बोरा हुआ था, और अब की बार लग रहा है इसमें एक को नहीं होगा। अरे यार, हम तो ऐसा सोचे ही नहीं थे, इतने दिन बीत गए और हम आए नहीं। काश अगर इसमें दवा डाल दिए होते तो ऐसा ना होता, बट मेरे भैया ऐसा कर दिए। तो ये रहा मेरे गेहूं का खेत। गेहूं भी इस बार कुछ खास नहीं है, लेकिन क्या किया जा सकता है। मेरे गेहूं वाले खेत में यहाँ पे नीलगाय मस्त तरीके से डांस कर रही है। इसे पता है कि कोई आएगा ही नहीं, कूद के चली गई। क्या ही बताऊं, जिधर देखो उधर नुकसान करने पर ही जानवर तुले हुए हैं, और कीड़े मकोड़े पक्षी सब। यहाँ पे देख लीजिए पक्षी जा रहे हैं सभी लोग अपने घोंसले में, क्योंकि सूरज ढलने वाला है। यहाँ पे गेहूं तो थोड़ा सा ठीक है, बाकी उस साइड तो एकदम बकवास। तो अब हम उस पेड़ के पास में पहुँच गए हैं, आप देखना चाहते हैं?
चलिए दिखा देते हैं, पहले आँख बंद करिए। चलिए दिखाते हैं, तो आँख जल्दी से खोलिए और देख लीजिए। और हाँ, अगर आपको पता है कि ये किसका फूल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मेरे यहाँ इसे क्या कहते हैं, नहसुत। बाकी इसके आगे हमें कुछ नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देख लीजिए, चलिए थोड़ा पास चलते हैं और इसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। हमें नहीं पता था इतना मस्त नज़ारा है, वरना तो हम बहुत पहले आ गए होते। देख लीजिए, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आप चलते हैं घर। और नीचे देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से गिरे हुए हैं। एक फूल उठाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे ढेर सारे फूल गिरे हुए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड, अब हम चल रहे हैं घर। और आपको मेरे साथ घूम के कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। खैर हम सिर्फ कहते ही हैं, आप ऐसा कुछ नहीं करते। खैर कोई बात नहीं, अगर 21 लोग देखेंगे तो वही मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बूँद बूँद से घड़ा भरता है। ये पहले भी लोग कहते थे, हकीकत था, और आज भी हकीकत है, और हमेशा हकीकत ही रहेगा। तो बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।